आद्य गुरुवे नमः, युगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमणि साहब के पदों से लिए जा रहे हैं। अभी जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो श्लोक पहला है और पद तीसरा है। तो पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसकी आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला पांचवा श्लोका। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आद गुरुवे नमः, युगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी। प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्धि। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी। प्रभु के सिमरन दरगह मानी। प्रभु के सिमरन होए सुभला। प्रभु के सिमरन सुफल फला। से सिमरहि जिन आप सिमराई। नानक ताके लागों पाए। प्यारे भाई और बहनों, धर्म ग्रंथों के जो वाक होते हैं ये महापुरुषों के कलाम होते हैं और महापुरुषों के जो कलाम होते हैं वो उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो देखे आखी। जो समर्थ महापुरुष होते हैं वो चाहे इस दुनिया की बात करते हैं तो भी वो सच्चाई का बयान करते हैं, और अगर वो अंदर की दुनिया की बात करते हैं तो भी सच्चाई का बयान करते हैं। अब इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं कि संसार में लोग तरह तरह की धन दौलत एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और उस धन दौलत को एकत्रित करने में उनसे कई गलतियां भी हो जाती हैं। वो किसी का हक भी मार लेते हैं, किसी का धन भी छीन लेते हैं और इस तरह से वो अपने धन को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दुनिया में जो लोग प्रभु की तरफ चलने वाले होते हैं, एक महात्मा होता है, एक ज्ञानी होता है, एक सज्जन पुरुष होता है, एक प्रभु भक्त होता है, तो उसके बिना मांगे ही हमारा दिल करता है हमें से कुछ दें। कहीं पर कोई भंडारा हो रहा होता है, कहीं पर कोई लंगर चल रहा होता है,
तो लोग बिना मांगे वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन, सेवा अर्पण करते हैं। जिस धन के लिए लोग छीना झपटी करते हैं, उसी धन को जहां प्रभु का नाम आता है, जहां पर कोई परोपकार का काम होता है, तो जो परोपकारी लोग होते हैं वो वहां पर बिना कहे, बिना मांगे अपनी सेवाएं तन के रूप में, धन के रूप में, मन के रूप में अर्पण करते हैं। तो इसके पीछे का भाव क्या हुआ? इसके पीछे का भाव हुआ कि परमात्मा का प्रेम हमें त्याग की तरफ ले जाता है। प्रभु प्रेम हमें त्याग की तरफ ले जाता है। तो भाई ये बताओ, जब हम इंसान हैं और प्रभु के प्रेम में हम त्याग की तरफ जाते हैं, तो कहीं अगर हम प्रभु के घर की तरफ चले जाएं तो क्या प्रभु हमें कुछ नहीं देगा? वो हमें हमसे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा देगा। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवरिद्धि। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भाई हम दुनिया में धन दौलत एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम दुख सुख भी सहते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत थोड़ा मिलता है। कहते हैं प्रभु की तरफ 4 कदम चल के तो देखो। अगर तुम प्रभु की तरफ 4 कदम चलोगे तो प्रभु की दुनिया में, प्रभु के दरबार में तो अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़े खड़ी है। अब देखिए, जब कोई इंसान प्रभु के रास्ते पर चलता है, सिमरन करता है, उस परमात्मा का प्रेम उसमें झलकता है, तो लोग दुनिया की दौलत को उनके चरणों में न्यौछावर करते हैं। जिस दौलत के लिए छीना छिपटी होती है, उसी दौलत को एक प्रभु भक्त के, एक सच्चे संत के चरणों में लोग अर्पण करने की होड़ लगी होती है। एक कहता मैं इतना दूंगा, दूसरा कहता मैं इतना दूंगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ऐ दुनिया के लोगों, जिस दौलत के लिए तुम मारे मारे फिर रहे हो, जिस दौलत के लिए तुम झूठ सच बोलते हो, जिस दौलत के लिए तुम छीना झपटी करते हो, अगर कहीं तुम 2 कदम उस प्रभु के रास्ते पर चलो तो तुम देखोगे कि प्रभु के रास्ते पर अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़े खड़ी है। मतलब जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें बिना मांगे मिल जाएगा। प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। तो एक ये मैसेज भी है और एक सच्चाई भी है, और उसके भी 2 रूप है। क्योंकि जब हम किसी चीज को नहीं पाना चाहते हैं, जो बच्चा अपने पिता से कुछ नहीं मांगता, उसका पिता उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा अच्छी चीज पहले से ही छुपा के रख लेता है। घर में अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा पिता का आज्ञाकारी है, वो पिता से कुछ मांगता ही नहीं, तो जब पिता कुछ बांटता है तो उसका हिस्सा पहले ही अलग से छुपा के रख लेता है, और जब उसको जरूरत होती है उसको दे देता है। तो संसार के लोगों के लिए एक पैगाम है कि अगर तुम दुनिया भी चाहते हो, दुनिया की दौलत भी चाहते हो, दुनिया के और भी तुम्हारे काम है, जैसे दुनिया में होता है, कोई कहता मेरे पास धन कम है, कोई कहता मेरा शरीर ठीक नहीं है, कोई कहता मेरी शादी नहीं हुई, कोई कहता मेरे बाल बच्चे
राजी नहीं है, कोई कहता मेरा रिजल्ट ठीक नहीं है, कोई कहता मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई कहता मुझे वो प्रॉब्लम है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ए दुनिया के लोगों, अगर तुम संसार की किसी भी दौलत को, किसी भी समृद्धि को, किसी भी सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करो। सुखमनी साहब में जो भी शब्द अंकित हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारा जीवन कैसे सुधर सकता है, हमारा जीवन कैसे सुखी रह सकता है, हमारी मुसीबतें कैसे दूर हो सकती हैं, उनका निवारण करने का एक तरीका। जिस इंसान को संसार की कोई भी दौलत चाहिए, कोई भी सुख चाहिए, तो उसका फर्ज है कि उसके जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। जब तक कोई जिंदा सदगुरु नहीं है तो हमारे पहले आए हुए जो हमारे सदगुरु हैं उनकी जो वाणियां हैं, हम उनको बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से उनका गायन करें। अगर हम पहले आए हुए महापुरुषों के शब्दों का सही तरीके से गायन करते हैं श्रद्धा से और उनके मर्म को समझते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदाव अज्ञान हेत कृतमो मदांधकार नासंग विधायी तदोदयते विवेक। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन सब भाई बहनों के लिए जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। सपोज कोई आदमी सिख धर्म को फॉलो करता है, उसे गुरु नानक देव जी महाराज जी के शब्दों से ज्यादा प्यार है, या किसी भी महाराज जी के, अमरदास जी महाराज जी के हों, रामदास जी महाराज जी के हों, दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हों, किसी भी महाराज जी के शब्द उनको पसंद है। उस शब्द का उच्चारण अगर वो दिल और जान से करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु नानक देव जी महाराज हमें सच्चाई से जोड़ो, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे भाई बहनों को कभी YouTube पे, सोशल मीडिया पे या कभी चलते फिरते कहीं ऐसा सत्संग मिल जाए जिस सत्संग में वक्त के समर्थ सदगुरु का पता हो, जिस सत्संग में प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है प्रैक्टिकली, ऐसे सत्संग से उनका सामना हो जाए, ऐसे सत्संग के वचन उनको सुनने को मिल जाए। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो शब्द अंकित है वो मुबारक हैं, लेकिन उनके मर्म को समझने के लिए कोई ना कोई जिंदा गाइड हमें जरूर चाहिए। तो ये पहला जो लाइन है कि प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। संसार में अगर तुम किसी भी चीज को, किसी भी दौलत को, किसी भी सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का सिमरन लगातार सिलसिलेवार करो। प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्धि। अब ये बड़ी बात समझने वाली है। ज्ञान का मतलब होता है कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनके आंतरिक भाव को समझना, तो उसमें असलियत में क्या बताया गया। और ध्यान का मतलब होता है कि फिर बैठ करके मेडिटेशन करना, बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान लगाना। और तत्व बुद्धि का मतलब होता है कि हमारे अंदर विवेक की जागृति। तो तीन अवस्थाएं हैं। जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं तो हमें अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। हम अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ करके उनके मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म पुस्तकों में जगह जगह लिखा हुआ है कि भाई मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तो हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं और हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान एकाग्र होता है तो हमें अंदर में आत्म जागृति मिलती है। और आत्म जागृति का जो हमारा फल है वो होता विवेक। और विवेक का मतलब है कि हमें अच्छाई और बुराई में
फर्क नजर आने लगता है। अपने जीवन में जो पहले हमें संशय होता है, पहले हमें दुनिया में कैसे जीना चाहिए उसके बारे में संशय होता है, तो हमारे संशय धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रभु का स्मरण, जप, तप, पूजा। अब ये बात बड़ी गहरी समझिए। जप जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, तप जैसे हम व्रत रखते हैं, पूजा जैसे हम अनुष्ठान करते हैं। जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं होता है, तब तक हम तरह तरह के मंत्रों का जाप करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान रखते हैं, व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो हम परमात्मा की कोई आरती करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये जो जप तप पूजा है, ये हम मन इंद्रियों से करते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम सिमरन करते हैं तो जप तप और पूजा का जो फल है वो हमें बड़े सहज तरीके से, बड़ी आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जप तप पूजा करने का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्यार पैदा होना। तो कह रहे हैं सिमरन से हमारे अंदर परमात्मा का जो प्यार है वो ज्यादा आसानी से पनपता है। आगे कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन बिन सै दूजा। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। संसार में वो परम पिता परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो परम पिता परमेश्वर हमारे शरीर में व्याप्त है। अगर हम इस वाणी से बोल रहे हैं तो वो परमात्मा ही हमारे मुंह से बोल रहा है। अगर हम इन आंखों से देख रहे हैं तो परमात्मा हमारी आंखों से देख रहा है। अगर हम इन कानों से सुन रहे हैं तो परमात्मा हमारे कानों से सुन रहा है। अगर हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं तो परमात्मा हमारे हाथ पैरों को हिला रहा है। ये बात जब हमारी समझ में आ जाती है तो उसके बाद परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी ताकत इस दुनिया में है, इस बात को हम समझ जाते हैं कि प्रभु के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। द्वैत, संसार में जो द्वैत है, हम सोचते हैं परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन जब हम भक्ति के रास्ते पर आगे चलते हैं तो जब वो अवस्था आती है कि अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ऐसी अवस्था आने से कि प्रभु के अलावा दूसरा कोई है, ये जो हमारा संशय है ये दूर हो जाता है कि प्रभु के सिमरन बिन सै दूजा, कि प्रभु के सिवाय दूसरा और कोई भी नहीं है। ये हमें तभी समझ में आता है जब हम प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, गुरु के दिया हुआ मंत्र का सिमरन करते हैं और सिमरन करके हमारी अंतर में आत्म जागृति होने लगती है। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, तरह तरह के तीर्थ हैं। हर धर्म में बड़े श्रेष्ठ तीर्थ हैं। जैसे सिखिज्म में अमृतसर है, हिंदुइज्म में हरिद्वार है, प्रयागराज है। इसी तरह से दूसरे धर्मों में भी बड़े पवित्र स्थान है, मुबारक है वो। वहां पर महापुरुषों ने अपना स्थान बनाया, महापुरुष वहां रहे, मुबारक है। लेकिन जो तीर्थ स्थान बताए गए हैं वो हमारे अंदर के यहाँ से। सारे महापुरुष कहते हैं अगर हम असली अमृतसर में स्नान करना चाहते हैं तो वो हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर विराजमान है। अगर हम असली हरिद्वार में स्नान करना चाहते हैं तो वो हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान। सर चश्मा कौशल, अगर अमृत का झरना कोई है तो हमारे आज्ञा चक्र पर है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो हमारे शरीर में, हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान है। जब हमारी आत्मा शरीर से सिमट करके हमारे आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो समझ लो हम अमृतसर भी नहाए, मानसरोवर में नहाए, हरिद्वार में नहाए। एक दिन की बात है, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, सुबह का समय था, घर के लोगों ने कहा कि भैया तुम स्नान कर लो, तो उनके मुंह से निकला कि मैं तो स्नान कर आया। फिर वो एकदम थोड़ा सा चुप हो गए। तो समझने वाले समझ गए कि वो ध्यान में बैठ करके अंदर के अमृतसर में, अंदर के मानसरोवर में उनकी आत्मा नहा के आ गई थी।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई असली तीर्थ तो हमारे शरीर के अंदर है और वहां हमने ध्यान लगा करके जाना है। तो जो लोग ध्यान लगाते हैं वो अंदर के तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। प्रभु के सिमरन दरगाह मान। अब यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो प्रभु का दरबार जो पिंड अंड ब्रह्म प्रभ्रम से परे सचखंड है, जिसे मुकाम हक कहा गया। तो कह रहे हैं कि हम जब सिमरन करते हैं तो सिमरन जब समर्थ सदगुरु का सिमरन होता है तो हमारे अंदर में पहले शब्द गुरु प्रकट होता है, फिर नूरी गुरु प्रकट होता है, फिर शब्द गुरु और नीरी गुरु एक रूप हो जाता है। फिर वो हमारी आत्मा को पिंड अंड ब्रह्म से प्रब्रह्म के देश में ले जाता है। वहां पर जाके सार शब्द गुरु प्रकट होता है। फिर वो हमारी आत्मा को आगे ले जाता है तो आगे सब शब्द गुरु प्रकट होता है और वो गुरु जो है सबसे पहले हमें अपने में अभिहित करता है, जिसे फिनाफिल शैक कहते हैं। उसके बाद वो परमात्मा में अभिहित करता है, जिसे हम फिनाफिल्ला कहते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो तुम सिमरन कर रहे हो ये सिमरन तुम्हें प्रभु के दरबार तक, तुम्हारी आत्मा को प्रभु की गोद में ले जाने के लिए ताकत रखता है। इसके बाद कह रहे हैं प्रभु के सिमरन होय सुभला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। केरा भाना मीठा लागे। जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं होता है तब तक हम बड़ा रोना रोते रहते हैं। ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, हाय ये ऐसा हो जाए, हाय ये वैसा हो जाए। संसार में हम देखते हैं जिनकी शादी नहीं होती है मेरी शादी हो जाए, जिनके बच्चे नहीं होते मेरे बच्चे हो जाए। लोग क्या क्या दुनिया भर के प्रयास करते हैं, लेकिन अगर गौर से समझे कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही, अगर वो समझदार हो कि मेरे कर्म ही नहीं है, मुझे लेना देना ही नहीं है, तो शादी करके क्या करूंगा। जिनके बच्चे नहीं हो रहे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा कोई कर्जा ही नहीं है, तो भाई मेरे बच्चे क्यों होंगे। तो संसार में हमारी जो अच्छाइयां भी होती हैं हम उन्हें भी अच्छाइयों को बुराइयों में बदलना चाहते हैं। तो तेरा बाणा मीठा लगा। हे प्रभु तू जो कर रहा है वही सबसे ज्यादा अच्छा है। सारे महापुरुष कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे देना। लेकिन हम लोग कितने अज्ञानी हैं, हम परमात्मा से जबरदस्ती मांगते हैं, जबरदस्ती हमें मुसीबत में डाल, जबरदस्ती हमें ये कर। तो कह रहे हैं प्रभु के विधान पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो प्रभु कर रहे हैं वो भला होए सु भला, जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तेरा भाना मीठा लागे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में इफ एंड बट, ये अच्छा और ये बुरा है, वो खत्म हो जाता है। अब प्रभु के सिमरन सुफल फला। और जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं तो हम जानते हैं हमारे साथ जो भी होगा, जो भी फल हमें मिलेगा वो हमारे भले के लिए मिलेगा। चाहे हमें इज्जत मिले, चाहे हमें अपमान मिले, चाहे हमारा लाभ हो, चाहे हमारी हानि हो, उसमें हमारी भलाई है, ऐसा हमारा विचार बन जाता है। जब ऐसे हमारा विचार बन जाता है तो हमारे जीवन में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो खत्म हो। नहीं तो हम रोते ही रहते हैं। हर इंसान प्रभु के काम में कोई ना कोई मिस्टेक निकालता। हे प्रभु तूने ये गलत किया, हे प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया। अगर समझो कि अरे भाई तुम कितने ज्ञानी हो, कितने अज्ञानी हो, क्या प्रभु तुमसे कम समझदार है क्या? क्या तुमको इस बात पर विश्वास नहीं कि प्रभु तुमसे ज्यादा जानता है? तुम्हारे लिए क्या उचित है वही प्रभु ने दिया। तो इस भावना को समझने के लिए कि परमात्मा जो करेगा वो ही सबसे अच्छा होगा, आगे कह रहे हैं से सिमरही जिन आप सिमराई नानक ताके लागू पाए। अब ये बात बड़ी गहराई समझ कि दुनिया में हम कई बार देखते हैं कि हम प्रयास करते हैं भजन सिमरन करने का, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम कभी ध्यान लगाते हैं तो जब प्रभु की कृपा होती है तो हमारा ध्यान 1 मिनट में लग जाता है।
हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं या मंदिर जाते हैं, कभी हमारे दिल में भूख उठती है कि चलो गुरुद्वारे चलो, चलो सेवा करो, अंदर से एक आवाज आती है। तो उस दिन गुरुद्वारे जाने में भी बड़ा मजा आता है, सेवा करने में मजा आता है। कभी कभी हम सोचते हैं गुरुद्वारे जाना है तो मन कहता है अरे यार चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सो सिमरे जिन आप सिमरे, कह रहे प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हमारे सतगुरु की तवज्जो परमात्मा को, जैसे लोग जब यात्रा करते हैं तो कोई कहता है माता ने बुलाया है, कोई कहता है साईं ने बुलाया है, कोई कहते हैं सदगुरु ने बुलाया है। एक बात सुनने को आती है, जब लोग कहीं आश्रम में जा रहे होते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे होते हैं तो अपने अपने इष्ट का नाम लेके जोर जोर से गा रहे होते हैं कि प्रभु ने बुलाया है, साईं ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है, मतलब उसकी तवज्जो। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर हमारे सतगुरु की तवज्जो, जब सदगुरु हमें याद करते हैं तो हमारे दिल में भूख उठती है, एक तड़प उठती है सदगुरु की तरफ जाने के लिए। तो कह रहे हैं कि असली सिमरन तभी होता है जब गुरु की तवज्जो हमें मिलती है, और ऐसे लोग जिनको गुरु की तवज्जो मिलती है वो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। नानक ताके लागों पाई, तो कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जिनके अंदर प्रभु के संदेश उतरते हैं, जो प्रभु की याद में होते हैं, मतलब क्या हुआ कि जिनका हर घड़ी हर पल प्रभु से लौ लगी रहती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं अपने सदगुरु नानक देव जी महाराज जी को, हे सदगुरु नानक देव जी महाराज, आप हमें ऐसे महापुरुषों से मिलाओ जो परमात्मा से हर समय जुड़े हुए हों, और हम भी उनके चरणों में बैठ करके उस प्रभु के प्यार को प्राप्त कर सके। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जैसे आपके नजदीक जाने से हमें तपिश मिलती है और हम ठंड से मुक्त हो जाते हैं, इसी तरह से जो समर्थ महापुरुष होते हैं उनके सानिध्य में जाने से, उनके नजदीक जाने से हमें परमात्मा के प्यार की झलक, परमात्मा के प्यार का एहसास आसानी से हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो महापुरुष हैं, जो खुदा रसीदा हैं, जिनके अंदर परमात्मा प्रकट है, जो परमात्मा के उस शब्द को, परमात्मा के प्यार को जिनके शरीर से रेडिएट हो रहा है, उनके नजदीक हमें बार बार जाना चाहिए। हमें अपने धर्म स्थानों में बार बार जाना चाहिए, हमें अपने धर्म पुस्तकों को बार बार पढ़ना चाहिए, हमें महापुरुषों के नजदीक बार बार जाना चाहिए, जिससे उस वातावरण का हमारे मन पर असर पड़े और हम भी उस वातावरण में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहें, जिससे हमारी आत्म जागृति हो। और जब हमारी आत्म जागृति हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारी रहनी भी शुद्ध हो जाएगी और हमारी करनी भी शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा पद समाप्त होता है और मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का हम कल करेंगे। जय महाराज जी।